हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, हम आपके लिए लेके आ चुके हैं एनसीईआरटी कक्षा 10 के पाठ 2 की दूसरी प्रश्नावली, प्रश्नावली 2.2, जिसमें हम बहुपदों के कुछ गुणधर्म और बहुपदों के कुछ व्यवहार, कैसा उनका नेचर होता है, किस तरीके से उनमें कुछ रिलेशन होता है, उसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या होता है बहुपद? बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। तो यहां पर हम कौन सा वाला बहुपद पढ़ने वाले? द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। मतलब जिसकी घात कितनी होती है? 2। द्विघात बहुपद या वर्ग समीकरण, जिसको हम कहते हैं, समीकरण बन जाएगा जब इसके बराबर 0 ले लेंगे, क्योंकि यह क्वाड्रेटिक है यानी कि घात 2 का है। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर जो हमारे मान आते हैं, क्या निकलते हैं? मान। उनको हम क्या बोलते हैं? शून्यक। शून्यक मतलब जीरोस। जीरोस को कैसे शो करते हैं? अल्फा और बीटा। चूंकि यह कितनी घात का है? 2 घात का। इसकी पावर कितनी है? 2। इसलिए इसके जीरोस भी कितने हैं? 2। एक अल्फा और दूसरा बीटा। जीरोस को हम अमूमन अल्फा और बीटा से ही शो कर देते हैं। शून्यक मतलब एक्स के मान। काय के मान? एक्स के मान। वैल्यूज ऑफ एक्स, वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की जो वैल्यू है उनको क्या बोलते हैं? शून्यक यानी कि जीरोस। इसके बाद एक अगला टर्म हम यहां पर पढ़ेंगे, गुणांक। क्या पढ़ने वाले हम यहां पर? गुणांक पढ़ने वाले हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां बहुपद के शून्यक और गुणांकों के मध्य हम संबंध पढ़ने वाले हैं। ठीक है बात? ओके। गुणांक मतलब कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट मतलब गुणांक। गुणांक क्या चीज होती है? गुणा में लिखा अंक। गुणा में लिखा अंक क्या कहलाता है? गुणांक। जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है? ए। क्या लिखा है? ए। एक्स का गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के साथ क्या लिखा है? बी। अचर गुणांक, कांस्टेंट कोएफिशिएंट, सी। तो हम उसके शून्यकों और उसके गुणांकों के मध्य संबंध पढ़ने वाले हैं। क्या होते हैं शून्यक? समीकरण को सॉल्व करके जो एक्स की वैल्यू आएंगी, एक्स के मान आएंगे, उनको हम शून्यक कहते हैं यानी कि मूल। शून्यकों का एक और नाम होता है मूल, रूट्स। क्या बोलते हैं? रूट्स यानी कि मूल। शून्यक, जीरोस, इनको हम कैसे शो करते हैं? अल्फा बीटा। एक्स की वैल्यू, बहुत सारे नाम है। इस समीकरण को तोड़ने के बाद एक्स के जो मान आते हैं, वैल्यूज ऑफ एक्स, उनको हम जीरोस यानी कि शून्यक या मूल या रूट बोलते हैं। एक और नाम होता है इसका हल यानी कि सॉल्यूशन। इतने सारे नाम हैं अल्फा बीटा। दूसरी चीज क्या है? गुणांक यानी कि कोएफिशिएंट। गुणा में लिखे अंक, उनको क्या बोलते हैं? गुणांक। एक्स स्क्वायर के गुणा में लिखा है ए, एक्स के गुणा में लिखा है बी, और जो किसी के गुणा में नहीं होता, एक्स के या एक्स स्क्वायर के, उसको हम क्या बोलते हैं? अचर यानी कि कांस्टेंट। यहां हम क्या पढ़ने वाले हैं? शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient
दो संबंध होते हैं। पहला संबंध, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। दूसरा, शून्यकों का गुणनफल अचर गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक बी और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा, सी अपॉन ए। अचर गुणांक मतलब कांस्टेंट कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो दो रिलेशन होते हैं, जो शून्य यानी सवाल को तोड़ने पर जो वैल्यू आती है उन दोनों का योगफल माइनस बी अपॉन ए होता है और उन दोनों का गुणनफल सी अपॉन ए होता है। एबीसी समझ में आई? उनके क्या होते हैं, गुणांक। तो यह उन दोनों के बीच में क्या है, रिलेशन। काय के बीच में, गुणांकों और शून्यकों के बीच में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम यहाँ पर सवाल के शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध को बताने वाले। ठीक है, अपन कुछ सवाल कर रहे हैं, थोड़ा आपको अच्छे समझ में आएगा। बता दें, उदाहरण से शुरू करते हैं। उदाहरण नंबर 2। उदाहरण 2, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर 7x 10 के शून्यक ज्ञात करो तथा शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। फाइंड zeros of x square plus 7x plus 10 and verify the relation between zeros and coefficient। ठीक हो गई बात। हमको क्या बताना है, उसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन भी बताना है। सबसे पहले हम लिखने वाले हल यानी कि सॉल्यूशन। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इन बहुपदों को तोड़ना हमने कक्षा 9 में सीखा है। क्या होता है, हमको बीच वाले टर्म को तोड़ना होता है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बीच वाले पद को तोड़ दीजिए। इसको इस तरीके से तोड़िए कि यह जोड़ने या घटाने पर आए और यह जो पीछे है वह गुणा करने पर आए। यानी कि ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें तो 7 आए और मल्टीप्लाई करें तो 10 आए। ठीक हो गई बात। तो बीच में कौन है, 7, उसको हमको तोड़ना है। हमने देखा तोड़ने के लिए हम 10 को तोड़ना है। किसको तोड़ना है, 10। 10 की गुणनखंड बनाए, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। तो कौन कौन बने, 2 और 5। हमने देखा कि 2 और 5 को जोड़ने पर 7 आया,
गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर 10 आया, यानी कि 7 को हमने क्या तोड़ा, 2 + 5, 2 + 5 कितना हो गया 7, और 2 पंजे कितना हो गया 10। ठीक है, पीछे जो चिन्ह है उसके अनुसार व्यवहार करना है। पीछे कौन चिन्ह है, प्लस का, हमको जोड़ने का चाहिए। पीछे यदि माइनस का चिन्ह है तो हमको घटाने का चाहिए। ठीक है, हम धीरे धीरे सवाल करेंगे, आपको समझ आएगी। तो x का गुणा करो 2x, 5 में गुणा करो 5x, प्लस कितना है 10। इन दोनों से x कॉमन, क्या बचा x कॉमन तो 2 बचा। फिर यही यहां बचाना है, यह कितना है 5x, यह कितना है x, और क्या है +5, तो हम +5 कॉमन निकालिए, क्या बचा x + 2 और x + 5। ठीक है बात, इसको हमने तोड़ लिया, x² + 7x + 10 को तोड़ने पे क्या आया x + 2 और x + 5। सबसे पहली चीज हम क्या बनाएंगे, शून्यक, जीरोस। जब इसकी वैल्यू क्या हो जाए, शून्य हो जाए, यानी x + 2 भी शून्य हो जाए और x + 5 भी शून्य हो जाए, तो -2 हो जाएगा और -5 हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई -2 और बीटा की वैल्यू कितनी आई -5। शून्यक बन गए। तो इतना समझ में आया। पहली चीज यही थी कि हमको क्या बनाना है, शून्यक बनाना है। एक शून्यक -2, दूसरी वैल्यू -5। ठीक है बात। अब हम गुणांक बनाते हैं। अगली चीज हम क्या बनाने वाले हैं, गुणांक। गुणांक बनाने के लिए यानी कि कोफिशिएंट, जो हमारा सवाल है उसकी तुलना ax² bx + c से करें। कंपेयर विथ ax² bx + c। करो कंपेयर। x² के साथ कुछ नहीं है, 1 मानेंगे, a की वैल्यू 1। x के साथ 7 है तो b हो गया 7, और बिना x के साथ अचर संख्या कांस्टेंट नंबर c कितना है 10। तो यह हमने शून्यक निकाले, यह हमने गुणांक निकाले। अब हम उनके बीच में तीसरी चीज जो हमको बताना है, क्या बताना है, संबंध, यानी कि रिलेशन। पहला रिलेशन क्या है, शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा + बीटा -b/a होगा। कितना होगा -b/a। अल्फा कितना है -2 प्लस बीटा कितना है -5, इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे। माइनस बी कितना है 7, ए कितना है 1, तो -2 - 5 +-7 बटे में 1 लिखने से कोई लाभ नहीं। -5 और -2 -7 बराबर -7 बराबर आ गया। दूसरी चीज उनका गुणनफल, यानी कि प्रोडक्ट। ये क्या चीज है, सम, प्रोडक्ट अल्फा × बीटा c/e। अल्फा कितना है -2, बीटा कितना है -5। यदि संख्या माइनस की है तो ब्रैकेट में लिखेंगे, काय में लिखेंगे, ब्रैकेट में। c कितना है 10, a कितना है 1, गुणा करिए माइनस प्लस 2 पंजे 10 और 10 बटे 1, तो जोड़ने पर भी बराबर आया और गुणा करने पर भी बराबर आया। इसका मतलब हमने उनके बीच के रिलेशन को सत्यापित कर लिया। पुनः बताते हैं, हमारे पास यह सवाल है, हमको इसको तोड़ना है। नीचे वाली संख्या 7 को हमने तोड़ा, कैसे तोड़ा, तो जोड़ने घटाने पर 7 आए, गुणा करने पर 10 आए। हालांकि बीच में पीछे प्लस है, इसलिए जोड़ने पर ही आए, घटाने पर ही, जोड़ने पर। तो 10 7 को तोड़ा, 2 + 5 10 ज्यों का त्यों, x से गुणा करा 2x, 5x प्लस के 10। इन दोनों से कॉमन निकाला x, भीतर बचा x + 2। इनसे कॉमन निकाला 5, फिर बचा x और 10 में से 5 आ गए तो 2। x + 2 एक बार लिख दिया, x + 5 फिर लिख दिया हमने, जो इसकी गुणनखंड आ गया।
सबसे पहली चीज शून्यक मतलब जीरोस, मतलब जब इसकी वैल्यू जीरो हो जाए, क्या हो जाए जीरो, तो जीरो प्लस 2 हो जाएगा -2 प्लस 5 हो जाएगा -5, तो दो जीरो बने, पहले को अल्फा और दूसरे को बीटा, -2 और -5। फिर हमने निकालना है गुणांक यानी कि कोफिशिएंट। कोफिशिएंट निकालने के लिए हम इसकी तुलना कर देंगे, x² प्लस 7x प्लस 10 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करी, तो x² के साथ में कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर 10। ठीक हो गई बात। फिर हमको उनके बीच में रिलेशन बताना है, तो रिलेशन हम जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। अल्फा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू ये है -5, बी की वैल्यू -7, ए की वैल्यू 1, -2 -5 मिला के -7, उधर भी -7। गुणनफल दोनों का गुणा करा, -2 और -5 का गुणा करने पर माइनस माइनस प्लस 2 पंजे 10 और वहां c की वैल्यू 10, a की वैल्यू 1, 10/1 मतलब 2, 10 नहीं। तो यह प्रूफ हो गया। इतनी बात समझ में आ गई है। हमने इस सवाल के लिए गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध बता दिया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हम दूसरा सवाल करते हैं। उदाहरण नंबर 3, x² - 3 हमारा गुणनखंड है, उसके बीच में हमको सब कुछ करके दिखाना है जो भी हमारे सवाल में पूछा जा रहा है। सबसे पहले हमने लिखा x² - 3, x² - 3 को लिख दिया करनी 3 का स्क्वायर। ऐसा क्यों? ताकि हमारा फॉर्मूला बन जाए a² - b² a माइनस बी a प्लस बी, जिससे यह x² √3 का स्क्वायर, उसको एक बार माइनस में लिख दिया और एक बार उसको प्लस में लिख दिया। 3 को √3 का स्क्वायर लिखा, a² - b², एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। सबसे पहली चीज हमको क्या बनाना है? शून्यक यानी कि जीरोस। जब इसकी वैल्यू जीरो हो जाए, इसकी वैल्यू जीरो हो जाए और इसकी वैल्यू जीरो हो जाए, यह माइनस करनी 3 उधर जाकर प्लस करनी 3 और यह प्लस करनी 3 उधर जाकर माइनस करनी 3। सो अल्फा की वैल्यू हो गई प्लस करनी 3 और बीटा की वैल्यू हो गई माइनस करनी 3। यह क्या आ गए? शून्यक। क्या आ गए बेटा? शून्यक। अब हम दूसरी चीज क्या निकालेंगे? गुणांक। गुणांक के लिए हम काय से तुलना करेंगे? गुणांक मतलब कोएफिशिएंट। ax² प्लस bx प्लस c से क्या कर देंगे? तुलना, कंपेयर। कंपेयर ठीक करिए किसको? x² - 3 को। x² - 3 को यदि हम विस्तार से लिखें, इसमें x वाला नहीं है तो हम इसको 0x - 3 समझ सकते हैं, क्योंकि x नहीं है यहाँ पे, तो 0x बना लिया। पीछे क्या लिखा है? -3। इसको और इसको मिलाया, सो a की वैल्यू कितनी है? 1। कितनी है? 1। चूंकि x नहीं था, हमने 0 लिया है, तो b बराबर कितना हो गया? 0। c बराबर कितना हो गया? -3। कितना हो गया? -3। यह शून्य, यह गुणांक। अब उनके बीच में क्या संबंध? संबंध बोले तो रिलेशन। पहली चीज क्या है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा कितना है? करनी 3 प्लस बीटा कितना है? माइनस करनी 3। ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस बी कितना है? 0, ए कितना है? 1, करनी 3 प्लस माइनस माइनस, 0 में भाग देने से, गुणा करने से 0 होगा, करनी 3 से करनी 3 गया, 0 बराबर 0। तो यह उनके बीच का योगफल प्रूफ हो गया। दूसरा उनके बीच का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा कितना है? करनी 3, बीटा कितना है? माइनस करनी 3, c कितना है? -3, a कितना है? 1। गुणा करा, माइनस करनी 3 का करनी 3 में 3 और -3 के बटे 1 लिखने से -3 हो जाएगा। प्रूफ हो गया। दो सवाल आपको समझ में आ गए।
उनके बीच हमने संबंध स्थापित कर लिया है और उनके शून्य भी निकाल ली है। हम एक और सवाल करते हैं। उदाहरण नंबर 4 करने वाले हैं। यह थोड़ा अलग टाइप का है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे जिसमें कि हम उस टाइप के सवालों को कवर करेंगे। ठीक है, हम एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करते हैं, पहला वाला द्वारा से। देखिए, मिटा देते हैं हम। पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, प्रश्नावली 2.2। सवाल है x² माइनस 2x माइनस 8, x² माइनस 2x माइनस 8 को हमको यह करके बताना है। देखिए, तो हल यानी कि सॉल्यूशन, x² माइनस 2x माइनस 8, बीच वाले नंबर को देखना है कि यह क्या करने पर आना चाहिए, घटाने पर, सब्सट्रैक्ट करने पर। सब्सट्रैक्ट करने पर यह कब आना चाहिए, गुणा करने पर, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, तो x² माइनस 2 की जगह हमने खाली जगह छोड़ दी, पीछे कितना है 8, क्या है 8। हमने 8 को तोड़ा, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। हमको इन्हीं में बनाना है कि घटाने पर 2 आए और गुणा करने पर 8 आए। तो 2 दूनी कितने 4, 4 में से 2 चले जाए, 4 में से कितने चले गए 2, कितना बचा 2, और घटाने पर कितना आ गया, सॉरी गुणा करने पर कितना आ गया -8। 4 में से 2 घटाया से 2 बचे, गुणा करने पर -8। करिए सॉल्व, x से गुणा करिए, माइनस के 4x माइनस माइनस प्लस 2x, माइनस के 4x माइनस माइनस प्लस के 2x। कॉमन निकालना है, x कॉमन, क्या बचा x माइनस 4, यही का यही यहां पर, यह क्या है 2, वही का प्लस 2, x माइनस 4 x प्लस 2, यह इसके गुणनखंड 2 है। पुनः बताएं, 2 को लिखा हमने, 4 माइनस 2, 2 बच गया, 4 2 में कितना हो गया 8, x से गुणा करा 4x, 2 से गुणा करा 2x, लेकिन यह माइनस हो गया और यह माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। कॉमन निकाला x, तो x माइनस 4, 2 कॉमन निकाला, x माइनस 4, x माइनस 4 एक बार लिख दिया, x प्लस के 2, शून्य बनाना, सॉरी गुणनखंड तोड़ना आ गए। अब उसके शून्य मतलब जीरोस, x माइनस 4 शून्य और x प्लस 2 शून्य, x बराबर 4 और x बराबर -2। अल्फा हो गया 4, बीटा हो गया -2, अल्फा 4 बीटा -2। ठीक है बात, ये क्या बन गया उसके शून्य। तुलना करके गुणांक निकालते, करो इसकी तुलना। देखो x² गुणा में क्या है 1, a बराबर 1, x b में b की जगह कितना है -2, c की वैल्यू कितनी है -8। ठीक है प्यारे बच्चों, ये गुणांक, सॉरी यह शून्य, ये गुणांक। संबंध यानी कि रिलेशन, पहला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/, अल्फा कितना है 4 प्लस बीटा कितना है -2, बीटा कितना है -2, b कितना है -2, a कितना है 1, प्लस माइनस माइनस 4 -2 माइनस माइनस प्लस 2/1 लिखने से कोई फायदा नहीं, 4 में 2 गए कितने 2, 2 बराबर 2। दूसरी गुणनफल c/a, अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है -2, c कितना है -8, a कितना है 1, गुणा करा -8 बराबर -8। मेरी बारे बच्चों आपको समझ में आ गई है, क्लियर।
आपको 2.2 का पहला सवाल, जिसमें हम शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को पढ़ते हैं और उनके बीच में रिलेशन को सत्यापित करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को जय सिया राम। ठीक, हमारे कंटेंट यदि आपको पसंद आता है तो आप अपने मित्रों को बताइए, दोस्तों को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।